हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स में oospore से परिवर्धन से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंजियोस्पर्म में oospore के परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है। विकल्प ए में दे रखा है बीज, विकल्प बी में दे रखा है भ्रूण, विकल्प सी में दे रखा है प्रोटोनेमा और विकल्प डी में दे रखा है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंजियोस्पर्म। यहाँ पे बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। तो यहाँ पे ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये पादप जगत के सबसे जो है बड़ा वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो पादप के सबसे बड़े वर्ग होते हैं। पादप के बड़े वर्ग सबसे बड़े वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें बीज होते हैं। तो यहाँ पे इनमें बीज जो है वो पैदा होते हैं और ये जो बीज है ये फलों के अंदर पैदा होते हैं। बीज पैदा होते हैं और ये जो बीज पैदा होते हैं ये कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं फलों के अंदर। जो फल होते हैं उनके अंदर जो है बीज पैदा होते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं बीज जो है वो पैदा होते हैं और ये होते हैं फलों के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में ही एक प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। तो ये जो एम्ब्रियोजेनी की जो प्रक्रिया होती है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो यहाँ पे जाइगोट या फिर ऊस्पोर जो होता है, जाइगोट या फिर जो ऊस्पोर होता है, जाइगोट या ऊस्पोर से यहाँ पे परिपक्व भ्रूण का विकास होता है। परिपक्व भ्रूण का विकास होता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। इसी प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में जो है वो यही पूछा था कि एंजियोस्पर्म में ऊस्पोर के परिवर्धन से क्या उत्पन्न होता है। तो वो भ्रूण उत्पन्न होता है जो विकल्प बी में दे रखा है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।